नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसी आर्क वेल्डिंग एंड डीसी आर्क वेल्डिंग के बीच में। एसी आर्क वेल्डिंग क्या होती है? जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज करके आर्क प्रोड्यूस करते हैं और फिर दो पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं एसी आर्क वेल्डिंग। डीसी आर्क वेल्डिंग में डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं, उसकी सहायता से आर्क क्रिएट करते हैं और फिर दो पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं, तो वो होता है डीसी आर्क वेल्डिंग। अब जो ये दो फिगर्स हैं, इनकी सहायता से हम आसानी से समझ पाएंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस किस तरह से कर सकते हैं। ये एसी आर्क वेल्डिंग का फिगर है। एसी आर्क वेल्डिंग में जो मेन पार्ट है, मेन थिंग है कि रिक्वायर्ड वोल्टेज कितनी चाहिए, उसको मैंने बनाया। और जो दूसरा है, इसमें पावर इनपुट है और फिर आउटपुट जितनी वेल्डिंग के लिए चाहिए वो इसमें बनाया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं एसी आर्क वेल्डिंग की। जैसे फॉर एग्जांपल 220 से 440 वोल्ट तक सप्लाई आ रही है प्राइमरी कॉइल पे, प्राइमरी वाइंडिंग पे, और फिर जो सेकेंडरी है उसका फंक्शन क्या होगा कि जितनी रिक्वायर्ड वोल्टेज है वेल्डिंग करने के लिए, मान लीजिए 55 वोल्ट चाहिए या मान लीजिए उससे कुछ बिलो चाहिए, तो वो जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो सेकेंडरी जो कॉइल होगी हमारी वो प्रोड्यूस करेगी। दूसरा जो ये डीसी वाली है, इसमें क्या होता है, पावर इनपुट देते हैं मोटर को, मोटर रन करती है, मोटर का जो शाफ्ट है और जो जनरेटर का शाफ्ट है उन दोनों को आपस में कपल कर दिया जाता है और फिर जो जनरेटर है वो अपनी वहां से उससे रन करेगा और रिक्वायर्ड आउटपुट देगा। मींस 55 से हमें 100 वोल्ट के बीच में रिक्वायर्ड अमाउंट में पावर आउटपुट चाहिए ताकि हम वेल्डिंग कर सके। तो ये तो सिंपल जो फिगर है इनके बारे में बात कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, सिंपली इन फिगर से समझते हैं। सबसे पहले एसी में अल्टरनेटिंग करंट की आवश्यकता पड़ती है, पहला सिंपल सा डिफरेंस। और इसमें डायरेक्ट करंट जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। एसी जो वेल्डिंग है इसमें ये ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है। जो ट्रांसफॉर्मर है वो एज कंपैरिजन टू डीसी के बिल्कुल सिंपल होता है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होता है। और दूसरी बड़ी बात, ये बहुत ही चीप होता है, बहुत ही सस्ता होता है, क्योंकि जो डीसी है उसमें मोटर भी लगी हुई है, मोटर के बाद शाफ्ट भी लगे हुए हैं, फिर जनरेटर है, तो मींस कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें। और दूसरा, इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग है वो कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मर के। तीसरा क्या है, जो मेंटेनेंस है ट्रांसफॉर्मर में वो करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग के मैकेनिज्म्स नहीं रहते, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं रहते। जबकि डीसी जो है उसमें मोटर भी मूव कर रही है और सबसे बड़ी बात तो जनरेटर होता है। जनरेटर में लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो उनकी प्रॉपरली हमें वहां पे मेंटेनेंस करनी पड़ती है और स्पेशल केयर रखनी पड़ती है। जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो एफिशिएंसी है वो काफी बेटर रहती है। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि जो उसकी नेट आउटपुट आती है वो वहां पे जो ट्रांसफॉर्मर की, तो वो बहुत ही बेटर होती है। वो नेट आउटपुट जो है बेटर इसलिए होती है कि सिंपली कोर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कोर की मूवमेंट होती है, वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसकी सहायता से इजी वे में हम आउटपुट लेते हैं। यहाँ पे काफी सारे मैकेनिज्म्स हो गए, इसलिए थोड़ी एफिशिएंसी इनके इसके कंपैरिजन में रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी एफिशिएंसी काफी बेटर रहती है। अगर नो लोड वोल्टेज की बात करें, जो कि हमारे पास यहाँ पे इसमें जो आर्क वेल्डिंग मशीन में है, तो वो जो नो लोड वोल्टेज है वो इसमें काफी हाई रहती है। नो लोड वोल्टेज से मीनिंग कि ट्रांसफॉर्मर पे जब लोड नहीं है तो भी वहां पे क्या है, हमारी जो टोटल वोल्टेज होगी, जो ये कंप्लीट मशीन की बात करें तो वो ज्यादा हाई है। लेकिन जब डीसी है तो उसमें इसके ऊपर इफेक्ट कब पड़ता है, जब हम कोई लोड लगाते हैं। लोड से मीनिंग जब वेल्डिंग शुरू करेंगे तो हमारे जनरेटर पे इफेक्ट पड़ेगा, लोड पड़ेगा। जब हम लोग उसमें वेल्डिंग नहीं करेंगे तो ये फ्री टू रन करेगा, बिल्कुल फ्रीली रन करेगा।
तो ये बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है एसी जो वेल्डिंग है उसमें बेयर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हम यूज जो है नहीं करते हैं, क्योंकि जो बेयर इलेक्ट्रोड हैं विदाउट कोटिंग टाइप होते हैं, जबकि जो डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन होती है इसमें हम दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, बेयर इलेक्ट्रोड्स भी जिनके ऊपर फ्लक्स की कोई कोटिंग नहीं है, और जो कोटेड टाइप इलेक्ट्रोड्स है जैसे जिसके ऊपर फ्लक्स रहता है। ये जो एसी आर्क वेल्डिंग है ये हमारी प्रीफर्ड नहीं करती जो सीट मेटल है उनके लिए, क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है, जब आर्क प्रोड्यूस करने के लिए स्टार्टिंग होती है तो उसमें डिफिकल्टी रहती है, इसलिए जब सीट मेटल पे वर्क करना होता है तो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो आर्क स्टार्ट नहीं हो पाता है प्रॉपरली। जबकि डीसी जो है वो बिल्कुल प्रीफर करती है, आर्क स्टार्टिंग क्विकली हो जाता है, तो सीट मेटल्स के लिए ये बहुत बेटर रहती है। इसका एक और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज रहता है कि इसमें पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं रहती। पोलैरिटी से मीनिंग हम लोग जो सप्लाई है करंट की उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि डीसी में ऐसा प्रोविजन रहता है कि सप्लाई को आसानी से चेंज कर सकते हैं। सप्लाई को चेंज से मीनिंग कि जो टर्मिनल्स है प्लस माइनस वो आसानी से कर सकते हैं, प्लस को इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया और माइनस को वर्कपीस से जोड़ दिया। स्ट्रेट में इसका उल्टा हो जाएगा कि वर्कपीस जो है वो तो पॉजिटिव पे हो जाएगा और जो हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा वो नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, तो इसमें पोलैरिटी को चेंज करना बहुत ही आसान रहता है। जो एसी वेल्डिंग है ये नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए सूटेबल नहीं रहती है, मींस जो नॉन फेरस टाइप मटेरियल्स हैं उनके लिए ये बेस्ट नहीं है। जो डीसी होती है डीसी आर्क वेल्डिंग, इसकी सहायता से नॉन फेरस मटेरियल्स पे आसानी से हम वेल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एसी जो है सीरियसली बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, जबकि डीसी जो होती है डायरेक्ट करंट जो है वो डेंजरस नहीं है, कंपैरेटिवली जो एसी है उसके कम डेंजरस होता है। यदि डिस्टेंस की बात करें तो एसी को हम दूर तक लेके जाएंगे तो उसकी सहायता से जब वेल्डिंग करनी है तो भी वो सेम इफेक्ट हमें देगी, उतना ही सप्लाई हमें मिलेगी, क्योंकि बहुत ही कम लॉस होता है लाइन लॉस। लेकिन यदि डीसी वेल्डिंग हमें करनी है और कहीं दूर से सप्लाई देनी है, दूर जनरेटर है और वहां से वो सप्लाई प्रोड्यूस करेगा, वो सप्लाई देगा, तो हमें उतना करंट वहां पे नहीं मिलेगा, उतनी नेट वोल्टेज नहीं मिल पाएगी, तो इस वजह से हमारे को वेल्डिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये होते हैं डिस्टेंस आर्क वेल्डिंग मशीन के और एसी एसी आर्क वेल्डिंग मशीन के और डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन के, मींस अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग के और डायरेक्ट करंट वेल्डिंग के। थैंक यू दोस्तों।